हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है आईटीसी लिमिटेड पे। आज के सेशन में आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहा है बिकॉज आज आईटीसी लिमिटेड की तरफ से आई है होटल बिजनेस के डी मर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट। आज कंपनी ने होटल बिजनेस के डी मर्जर की रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है। कल भी कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ था। कल कंपनी ने होटल बिजनेस के डी मर्जर के लिए अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट अनाउंस की थी। कल भी मैंने आईटीसी लिमिटेड पे एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि मुझे डाउट है कि ये अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट ही इस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है। आज इस पर क्लैरिटी आ गई है। अपॉइंटेड डेट इफेक्टिव डेट अलग होती है डीमर्जर के लिए और रिकॉर्ड डेट अलग होती है। रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट आज हुआ है। सो क्या है आईटीसी के होटल्स बिजनेस के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने अनाउंस की है। ऑल्सो इन तीनों डेट्स में फर्क क्या होता है, क्या होती है अपॉइंटेड डेट, क्या होती है इफेक्टिव डेट और क्या होती है रिकॉर्ड डेट, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आपको इन तीनों डेट्स के बीच में डिफरेंस पता लगेगा। ऑल्सो अब रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस हो चुकी है इस डी मर्जर के लिए, तो इन्वेस्टर के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आईटीसी होटल्स के शेयर का क्या प्राइस हो सकता है एंड आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग किस डेट पर होगी, इस पर क्या अपडेट है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड हमें मोटिवेशन भी मिले। सो आज के सेशन में आईटीसी लिमिटेड की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है। मार्केट आवर्स में ही कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट आ गया था। शेयर ने हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कल के अनाउंसमेंट के बारे में। कल कंपनी ने जनरल अपडेट्स करके ये अनाउंसमेंट दिया था होटल बिजनेस के डी मर्जर के लिए। ये कल का अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट में आईटीसी लिमिटेड ने बताया था कि आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी होटल्स लिमिटेड और रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर के बीच में जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसको ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच का सैंक्शन मिल गया है, उसको अप्रूवल मिल गया है। ये अप्रूवल कंपनी को मिला है ऑर्डर डेटेड 4 अक्टूबर 2024 के थ्रू, जो कि कंपनी को रिसीव हुआ है 16 दिसंबर 2024 को 5:26 PM पे। इस अप्रूवल के आने के बाद अब इस स्कीम के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसीलिए कंपनी ने कल अनाउंस करी थी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए अपॉइंटेड डेट एंड इफेक्टिव डेट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए अपॉइंटेड डेट एंड इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2025। बट ये दोनों डेट्स होती क्या है चलिए समझते हैं। डी मर्जर में अपॉइंटेड डेट वो डेट होती है जब कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करती है एग्जिस्टिंग कंपनी की और उसको ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी में। सिंपल टर्म्स में समझे, अपॉइंटेड डेट वो डेट होती है जब कंपनी एसेट और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करती है और रिजल्टिंग कंपनी जो न्यू कंपनी लिस्ट होती है, इस केस में वो कंपनी है आईटीसी होटल्स लिमिटेड, उसकी बुक्स में ट्रांसफर कर देती है। इस डेट पे एसेट एंड लायबिलिटीज फ्रोज कर ली जाती है और उनको लॉफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में। अब समझते हैं डी मर्जर की इफेक्टिव डेट क्या होती है। तो इफेक्टिव डेट वो डेट होती है जब डी मर्जर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सिंपल टर्म्स में जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो डेट होती है इफेक्टिव डेट। और इस डेट से जो रिजल्टिंग कंपनी है, जो न्यू कंपनी है, जो लिस्ट होगी, वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगी अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए और अदर ड्यूटीज को पे करने के लिए, बिकॉज इस डेट पे एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को डील करते हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 230 से 232। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 232 में ये मेंशन किया गया है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि अपॉइंटेड डेट क्या है जब से स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इफेक्टिव होगी। और कंपनीज एक्ट में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्कीम की जो इफेक्टिव डेट है वो अपॉइंटेड डेट से आगे की नहीं होगी। फेयर एनफ भी है। अपॉइंटेड डेट वो डेट होती है जिस डेट पे एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर स्कीम इफेक्टिव ही नहीं है तो एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कैसे होंगी, इसीलिए जो इफेक्टिव डेट है वो अपॉइंटेड डेट से हमेशा पहले की होगी या सेम डेट पर होगी। सो फिर से इसको एक बार समझते हैं। अपॉइंटेड डेट वो डेट होती है जिस डेट पे कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी की रिजल्टिंग कंपनी में। एंड इफेक्टिव डेट वो डेट होती है जिस दिन पर डीमर्जर की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, वो होती है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की इफेक्टिव डेट। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेकर आए। सो 1 जनवरी 2025 है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट। आईटीसी लिमिटेड ने दोनों डेट सेम डे पे सेट करी हैं। अब इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा आईटीसी होटल्स लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड के हर 10 शेयर के बदले, इस पर हमें बहुत से इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन भी आए थे कि उनके पास 35 शेयर हैं तो उनको कितने शेयर मिलेंगे आईटीसी होटल्स लिमिटेड के। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगी जिसमें इन सब क्वेरीज का मैं आंसर करूंगी। आपकी भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
अब अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है, तो आना बाकी था इस डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में 18 दिसंबर 2024 का ये अनाउंसमेंट है आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड ने होटल्स बिजनेस के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है। क्या है रिकॉर्ड डेट, चलिए समझते हैं। इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है मंडे 6 जनवरी 2025 और इस डेट पे कंपनी डिटरमाइन करेगी उन शेयर होल्डर्स को जो कि शेयर होल्ड करते होंगे आईटीसी लिमिटेड के। ये शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे एडिशनल शेयर पाने के, इनको कंपनी आईटीसी होटल लिमिटेड का शेयर देगी। सो अगर आप भी आईटीसी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस डीमर्जर में एडिशनल शेयर पाने के लिए, तो इस डेट का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये है आईटीसी होटल्स लिमिटेड के डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट होती क्या है? रिकॉर्ड डेट सिंपल टर्म में मैं एक्सप्लेन करूं तो वो डेट होती है जिस डेट पे कंपनी डिटरमाइन करती है कौन उनके शेयर होल्डर हैं। इस डेट पे कंपनी डिटरमाइन करती है अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट और इस लिस्ट के हिसाब से ही एडिशनल शेयर जो कंपनी को इशू करने होते हैं वो इशू किए जाते हैं। सो आई होप कि इन तीनों डेट्स का डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि आईटीसी होटल्स के शेयर का प्राइस क्या होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आईटीसी होटल्स लिमिटेड के शेयर का प्राइस 25 रुपीस का हो सकता है। जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट का ये एस्टिमेट था कि फंडामेंटल एस्टिमेट्स के बेसिस पे आईटीसी होटल्स के शेयर का प्राइस 25 रुपीस पर शेयर का हो सकता है। सो अभी तक यही लेटेस्ट अपडेट है आईटीसी होटल्स लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड। लिस्टिंग पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा, अभी तक आया नहीं है, इस पर भी हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे वीडियो बना के। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें ये पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।